Hello students, today we learn about haloalkanes and haloarenes, two specific reactions of these compounds. One is elimination and another one is reaction with metals. So first we will start with elimination reactions of haloalkanes. So in elimination reaction, first of all, what is the meaning of elimination? Elimination means removing. So when from haloalkanes and haloarenes we remove something, that is elimination, right? Now what is to be removed? In these we remove one halogen atom and one hydrogen atom from the adjacent carbon atom of the haloalkane, not from the same carbon atom. From two adjacent carbon atoms, one halogen, one hydrogen is removed. और जब हम एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा इस केस में हमारे पास? वील गेट एन एल्कीन. एक कार्बन से हेलोजन रिमूव होगा, एक कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन एटम्स. सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस इज एल्कीन. नाउ इन दिस another thing which you need to understand, this reaction will take place in presence of what? Alcoholic KOH. Alcoholic KOH is very important. You know, if you take aqueous KOH, product will be totally different. So for elimination, you need to remember that we have to take alcoholic KOH. That alcoholic KOH will remove one hydrogen, one halogen, resulting in the formation of an alkene. अब इस रिएक्शन में एक हेलोजन रिमूव हो रहा है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन. दैट इज रिमूवल ऑफ वन हेलोजन एटम एंड वन हाइड्रोजन एटम रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन. अब इसमें एक चीज और समझने की है. व्हाट इज अल्फा कार्बन? व्हाट इज बीटा कार्बन? As you can see here, the carbon which is directly bonded to the functional group, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन. और जो एडजेसेंट कार्बन एटम होता है उसके साथ वाला दूसरा कार्बन, उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन. ठीक है. और दूसरी चीज जो आपने समझनी है वो है बीटा हाइड्रोजन क्या है. बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड होंगे उनको हम कहेंगे बीटा हाइड्रोजन atom. Is it clear? So this is one example of elimination reaction. Now we will see the next one. Another example of this elimination reaction is here, right? Now here. अब यहाँ वो केस लिया है हमने जहाँ पे दो बीटा कार्बन एटम्स हैं. ठीक है. Two different types of beta carbon atoms are there. Unsymmetrical haloalkane लिया हमने. This is alpha carbon on which halogen atom is bonded. उसके एक साइड पे बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन. That means हाइड्रोजन जो है वो दो डिफरेंट वेज में रिमूव हो सकता है. Now here, हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा? This is governed by a rule which we call Sayev's rule. What does this rule say? This rule says कि हाइड्रोजन जो है वो उस बीटा कार्बन से रिमूव होगा जिससे जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है एल्कीन, उसमें डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हों. ठीक है. पहले हम देखते हैं ये कौन सा हेलो एल्कीन है. इट इज 2 हेलो ब्यूटेन. 2 पोजीशन पे हेलोजन एटम है ब्यूटेन. ठीक है. हाइड्रोजन जो है फर्स्ट कार्बन से भी रिमूव हो सकता है, थर्ड कार्बन से भी रिमूव हो सकता है. अगर फर्स्ट कार्बन से हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो जाता है देन यू गेट दिस 1 ब्यूटीन. और अगर यहाँ पे थर्ड कार्बन से रिमूव होता है देन यू गेट 2 ब्यूटीन. अब 2 ब्यूटीन का केस आप देखो. 2 ब्यूटीन में कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 1. और 1 ब्यूटीन में कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2. सो प्रेफर्ड प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ? 2 ब्यूटीन. तो मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू सेयेव्स रूल 2 ब्यूटीन और माइनर प्रोडक्ट होगा 1 ब्यूटीन. So is it clear now
what is Sayev's rule and how it is applicable. We'll see another example of this. Now if we take this compound, what is this compound? Pentane. Here it is 3-chloro-2-methyl pentane, right? अब इसको जब हमने अल्कोहलिक QH से ट्रीट किया, यहाँ हमारी क्या दो पॉसिबिलिटीज हैं? ये दो हमारे बीटा कार्बन है, हाइड्रोजन जो है ये भी रिमूव हो सकता है, ये भी रिमूव हो सकता है. So accordingly you see these two possible products. Now here in this case, this carbon has no hydrogen and this carbon has one hydrogen. तो minimum hydrogen किस पे हुए? इस पे हुए. That is why our product is 2-methyl-2-pentene and it is not 2-methyl-3-pentene. This is according to Sayev's rule. So this is about elimination reaction, जिसको हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी कहते हैं और जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन, राइट. नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स विद मेटल्स, राइट. नाउ इन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन्स विद मेटल्स we have two different categories of reactions. Let's see what are these. These are formation of Grignard's reagent and Wurtz reaction. When haloalkanes react with metals, one case is we get Grignard reagent, another case is Wurtz reaction, a name reaction. अब हम ये दोनों reaction of haloalkanes with metals देखेंगे. Just try to understand these, right? This is the first case. That is the formation of Grignard reagent. अब जब हमने हेलोएल्केन को रिएक्ट किया मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन गया हमारे पास? ग्रिग्नार्ड रेजेंट. इन ग्रिग्नार्ड रेजेंट्स को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी कहते हैं. व्हाई दे आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? क्योंकि इनमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होती है. All those compounds in which there is a bond between carbon atom and the metal, they are called organometallic compound. This particular Grignard reagent, what is its name? Methyl magnesium chloride. So when we treat haloalkane with magnesium in presence of dry ether, we get the Grignard reagent. This is another example of chloroethane with magnesium in presence of dry ether, and you get ethyl magnesium bromide, right? Now we will see, this is the formula of Grignard reagent, general formula. RMgX, X कोई भी हेलोजन हो सकता है, R कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, right? This is the formula of Grignard reagent. अब इसकी नेचर देखो. जब भी हेलोएल्केन जो है मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है? वो एक ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन जाता है. ठीक है. अनदर एग्जांपल वी सी हियर, ब्रोमोमीथेन को हमने मैग्नीशियम से रिएक्ट किया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन गया? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट बन गया. तो अब आप देख रहे हो इन ग्रिग्नार्ड रेजेंट में जो कार्बन मेटल बॉन्ड है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड है, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, but it is slightly polar in nature with polar character. कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, जबकि मैग्नीशियम और हेलोजन यानी यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसके बीच में आयनिक बॉन्ड है. नेचर ऑफ बॉन्ड हियर इज आयनिक. दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रेजेंट. Now we will see one another very important property of these Grignard reagents. You know, when these Grignard reagents, they react with water, hydrocarbon is formed. So how we can convert these alkyl halides into hydrocarbon? जब आपको ये conversion करनी है, कोई भी हेलोएल्केन को आपने हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आप ये दो स्टेप की कन्वर्जन कर सकते हो. पहले आपने हेलोएल्केन को कन्वर्ट कर लेना है इनटू ग्रिग्नार्ड रेजेंट और फिर उस ग्रिग्नार्ड रेजेंट को वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ या फिर अमीन के साथ ट्रीट करोगे एंड यू विल गेट द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन.
As you can see here another example of these. वाटर के साथ ग्रिग्नार्ड रेजेंट एल्केन बना रहा है, एल्कोहल के साथ एल्केन बना रहा है, इस तरह से अमीन के साथ एल्केन बना रहा है। तो ये जो एग्जाम में आपको कन्वर्जन्स आती हैं वहां पे ये प्रॉपर्टी आपको हेल्प करेगी। अगर आपको कोई हेलो एल्केन दिया है उसको कन्वर्ट करना है इनटू हाइड्रोकार्बन, दिस कैन बी वन वेरी यूजफुल मेथड डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा रेजेंट दिया है, किसके साथ आप कन्वर्ट कर रहे हो। आप वाटर से कर सकते हो, एल्कोहल से कर सकते हो और अमीन से भी कर सकते हो। अब यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने याद करनी है। एग्जाम में बेटा कई बार ये पूछा जाता है व्हाई ग्रिग्नार्ड्स रेजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस, क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रेजेंट की प्रिपरेशन है, ठीक है। क्यों एनहाइड्रस? एनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रेजेंट। उसका क्या रीजन है? क्योंकि ग्रिग्नार्ड रेजेंट इमीडिएटली, वो बहुत रिएक्टिव कंपाउंड है, इमीडिएटली वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और हाइड्रोकार्बन बना देगा। इसीलिए कहा जाता है व्हाई इट शुड बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस, बिकॉज इट इमीडिएटली रिएक्ट्स विद वाटर फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, right? This you can see here. Now the next one is another example to form this cyclohexane. Cyclohexane हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? From bromocyclohexane. ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन को हमने मैग्नीशियम के साथ ट्रीट किया in presence of dry ether and we get the Grignard reagent cyclohexyl magnesium bromide, और ये cyclohexyl magnesium bromide वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बना देगा साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आप ये वाला हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर कर सकते हो, राइट? सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच विल हेल्प यू। अब हम आ जाते हैं दूसरी रिएक्शन विद मेटल के साथ। दूसरी रिएक्शन विद मेटल है हमारी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? हेलो एल्केन रिएक्ट करता है विद सोडियम मेटल और इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और बनता क्या है? सिमेट्रिकल एल्केन। यहाँ पे आप देख रहे हो सोडियम हेलाइड रिमूव होगा इसमें से और दोनों एल्काइल ग्रुप ज्वाइन हो जाएंगे और हायर एल्केन बनेगा। वुड्स रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So we'll see here another example, alkyl halide with sodium in dry ether. अब ये complete reaction है, ये symmetrical आपका alkane बन गया, higher alkane, ठीक है। इसी तरह से दूसरी example है क्लोरोमीथेन के साथ। क्लोरोमीथेन को आप सोडियम के साथ ट्रीट करोगे, क्या बनेगा? इथेन, ठीक है। इथेन is formed in this case. You can see here. Similarly, this is the product. इथेन इज फॉर्म्ड इन द प्रीवियस रिएक्शन जो हमने अभी की। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अप पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स ऑफ दिस चैप्टर, राइट, इन नेक्स्ट वीडियो।